तो अगर बुद्धा विष्णु का अवतार है तो तेरे राम के मंदिर में बुद्ध को क्यों प्रस्थापित क्यों नहीं करता? बताओ। अगर बुद्ध को विष्णु का अवतार मानते हो तो बौद्ध धर्म की दीक्षा क्यों नहीं लेते? चमार, वाल्मीकि, नाई, घड़ियारा ऐसी पहचान कराकर अगर आप इस देश में रहोगे, गली के बाहर कुत्ता भी आपको नहीं पूछेगा। पूरे साल भर में भारत के मंदिरों में भी इतना पैसा नहीं पड़ता होगा जितना एक दिन में हम बाबा साहब के लिए मनाने के लिए उड़ा देते हैं। सोचिए, ऐसे लोगों को दलित बनाया है। आप दलित हो, जो लोग बाबा साहब को अभिवादन करने के लिए एक दिन में 2100 करोड़ रुपया खर्च करते हैं, क्या वो लोग दलित हैं? ये तो आपका मानसिक खच्चीकरण करने के लिए आपको दलित बताते हैं। आप दलित हो, आप कुछ कर नहीं पाओगे। आप दलित हो, पिछड़े हो, दबे हुए हो, कुचले हुए हो। अरे आप लोग दलित नहीं हो। बाबा साहब ने आपको इस दलित मानसिकता से बाहर निकाला है। ये बौद्ध धम्म बाबा साहब ने आपको देकर महलों में, बड़े बड़े कोठियों में आपको एक ही रात में परिवर्तित नहीं किया, लेकिन वो मानसिकता तैयार की। क्या मानसिकता? बौद्ध धर्म से पहले हम लोग जातियों में बिखरे हुए थे। कोई चमार था, कोई नाई था, कोई गड़ियारा था, और सिर्फ जाति में विभाजित नहीं थे, हर जाति का एक काम था। चमार क्या काम करेगा? जूता बनाने का, चमड़ा साफ करने का। नाई क्या काम करेगा? बाल काटने का। गड़ियारा क्या करेगा? वो भेड़ बकरी चराने का। हर जाति का काम मनुस्मृति ने तय कर रखा था। अब बाबा साहब ने बौद्ध धर्म की दीक्षा दे दी। बहुत लोग इसके ऊपर बात कर रहे हैं, वीडियो बनाते हैं, न्यूज चलते हैं कि धर्मांतर से हमारा क्या फायदा हुआ। बौद्ध धर्म दीक्षा लेने के बाद हमारा फायदा क्या हुआ? बहुत लोग आज इस बात पर चर्चा करते हैं। क्या फायदा हुआ, यह मैं आज आपको बताना चाहता हूं। बौद्ध होने से पहले हमारी स्त्रियां, हमारे लोग जातियों में बटे हुए थे। हमारी स्त्री ये सपना क्या देखती थी? चमार की स्त्री क्या सपना देखती थी कि आज मेरा बच्चा खेल रहा है, सामने के पेड़ के नीचे वो मोची, क्या कहते हो आप लोग, कॉबलर, चमार बैठता है, लोगों के जूते सीने का काम करता है, जूते बनाने का काम करता है। आज 60 साल का है। मेरा बच्चा जब बड़ा हो जाएगा तब ये सामने के पेड़ के नीचे बैठा हुआ जो मोची है, चमार है, ये बूढ़ा हो चुका होगा, मरने को आया होगा, और मेरा बच्चा जाकर वहां पर बैठेगा और सारे पैसे मेरा बच्चा कमाएगा। ऐसे हमारे चमार की स्त्री को सपने आते थे। नाई की स्त्री को क्या सपना आता? नाई की स्त्री सपना देखती थी कि सामने के पेड़ के नीचे वो व्यक्ति बैठता है, नाई बैठता है, लोगों के बाल काटने का काम करता है। आज वो बूढ़ा हो चुका है, कल मेरा बच्चा जब बड़ा हो जाएगा तब वो उस पेड़ के नीचे बैठेगा और लोगों के बाल काटने का काम मेरा बच्चा करेगा और वो सारे पैसे मेरे बच्चे को मिलेंगे। अब बाबा साहब ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली। अब कोई चमार नहीं रहा, कोई नाई नहीं रहा, कोई गड़ियारा नहीं रहा, और जब नाई नहीं रहा तो नाई के काम भी नहीं रहे, कोई चमार नहीं रहा तो चमार के काम भी नहीं रहे। अब वो बौद्ध बन गए। अब बौद्ध होने के बाद हमारी स्त्रियों को क्या सपना आता है पता है? हमारी स्त्रियां क्या सपना देखती है? सुप्रीम कोर्ट का जज आज 40 साल का है। मेरा बच्चा जब बड़ा हो जाएगा तब ये रिटायरमेंट को आया होगा, और जैसे ही ये रिटायर होगा मेरा बच्चा जाकर उस सुप्रीम कोर्ट के चेयर पे जाके बैठेगा, सुप्रीम कोर्ट के चेयर, जज के कुर्सी पर जाकर बैठेगा। ये परिवर्तन हुआ। अगर चमार बने बैठे होते, नाई बने बैठे होते
तो आज भी कौन सी जगह ढूंढते? चमार की, नाई की। आज बौद्ध होने के बाद कौन सी सीटें दिखाई देती है? आईएएस की, आईपीएस की, डॉक्टर की। कई सारे राज्यों में जब मैं जाता हूं, अब मैं यहां से जाऊंगा राजामुंद्री, आंध्र प्रदेश में एक जगह है। वहां के लोगों को बाबा साहब के बारे में इतना पता नहीं है। वहां के लोगों को भी बाबा साहब की विचारधारा को बताने का काम कर रहा हूं। वहां पर जब भी जाता हूं तो हमेशा वो लोग मुझे सवाल करते हैं कि आप बाबा साहब के परिवार से हो, बाबा साहब की क्या क्या प्रॉपर्टी है, बाबा साहब ने क्या क्या कमाया है, कितना धन है बाबा साहब का, कितनी प्रॉपर्टी है, कितनी जमीनें हैं, आप हमें बताओ। तो उन्हें इतना बाबा साहब के बारे में पता नहीं है। आप लोगों को तो पता है बाबा साहब की संपत्ति क्या है। बाबा साहब का महापरिनिर्वाण आपके दिल्ली में ही हुआ। जब बाबा साहब का महापरिनिर्वाण हुआ तब बाबा साहब के खाते में, बाबा साहब के अकाउंट में 15,000 रुपए थे। आज भी वो पर्ची मेरे पास है, 15,000 रुपए। 4 खातों के मंत्री रह चुके थे बाबा साहब, 4 खातों के, 4 डिपार्टमेंट के मंत्री, और उनके खाते में 15,000 रुपए। कुछ बैंक का कर्जा। तो कुछ लोग पूछते हैं कि बाबा साहब ने फिर पूरे जीवन में कमाया क्या? अगर सिर्फ 15,000 रुपए उनके अकाउंट में थे तो बाबा साहब ने कमाया क्या? आज मैं आपको बताना चाहता हूं क्या कमाया। भंडारी साहब प्रिंसिपल रह चुके हैं। आप प्रिंसिपल रहते सर? प्रिंसिपल है। आप लोगों में कई सारे लोग डॉक्टर बैठे होंगे, इंजीनियर बैठे होंगे, लॉयर बैठे होंगे, प्रोफेसर बैठे होंगे। ये कमाया बाबा साहब ने, ये कमाई है बाबा साहब की, ये प्रॉपर्टी है बाबा साहब की। और इसलिए वैसे तो मैंने कभी अपने परिवार के लोगों से अपना हिस्सेदारी नहीं मांगी कि मुझे राजगृह का एक कमरा दे दो या सिद्धार्थ कॉलेज का एक कॉलेज मुझे दे दो, क्योंकि मैं उसको बाबा साहब की संपत्ति नहीं मानता। बाबा साहब की संपत्ति राजगृह, सिद्धार्थ कॉलेज, मिलिंद कॉलेज या आपका अंबेडकर भवन ये नहीं है। बाबा साहब की संपत्ति आप लोग हो। ये है बाबा साहब की असली प्रॉपर्टी, और इस प्रॉपर्टी में से मैं अपना हिस्सा लेने के लिए आया हूं, अपना हिस्सा लेने के लिए आया हूं। जो लोग मुझे साथ दे सकते हैं वो लोग मुझे साथ दो। बाबा साहब की इस बुद्धिस्ट मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए जो लोग समय दे सकते हैं वो लोग समय दो। जो लोग साथ नहीं दे सकते, समय नहीं दे सकते, वो साधन देने का काम करो, साधन देने का काम। और इसलिए ये मूवमेंट हम लोगों को अपने पैसों पे खड़ी करनी होगी। कांग्रेस के पैसों पे खड़ी करोगे तो राहुल गांधी कितना अच्छा है ये बताने का काम करना पड़ेगा। बीजेपी के पैसों पे अगर बुद्धिस्ट मूवमेंट चलाओगे तो आपके मूवमेंट में मोहन भागवत को बुलाना पड़ेगा। आपके कार्यक्रमों में नरेंद्र मोदी कितना अच्छा है ये बताना पड़ेगा। इसलिए ये बुद्धिस्ट मूवमेंट बाबा साहब अंबेडकर जी ने उसी 1954 के भाषण में कहा है कि यह बौद्ध मूवमेंट चलाते समय एक प्रिकॉशन तुमको लेना है, एक खबरदारी लेनी है। क्या है वो खबरदारी? कि आपके मूवमेंट में कभी ब्राह्मणों को घुसने मत देना। ये बाबा साहब ने लिखित आदेश दिया है। आप पढ़िए 1954 का स्पीच। वन प्रिकॉशन मस्ट बी टेकन that Brahmins should not lead this movement. Brahmins should not lead this Buddhist movement in India. ये प्रिकॉशन हमको लेना है। अगर इन ब्राह्मणों के संगठनों से हम पैसे लेंगे तो हमें बुद्धा को विष्णु का अवतार बताना पड़ेगा। विष्णु का अवतार। कुछ लोग कहते हैं कि बुद्धा तो हमारा विष्णु का ही अवतार है। तो अगर बुद्धा विष्णु का अवतार है तो तेरे राम के मंदिर में बुद्ध को क्यों प्रस्तापित क्यों नहीं करता? बताओ। अगर बुद्ध को विष्णु का अवतार मानते हो तो बौद्ध धर्म की दीक्षा क्यों नहीं लेते? तो ये इस तरह के लोग आपके मूवमेंट में नहीं आने चाहिए। ये बाबा साहब ने उस समय हम लोगों को गाइड किया है।
और आज हम लोगों को बाबा साहब ने, देखो अभी कुछ महीने पहले, अभी 1 महीने पहले इस देश का प्रधानमंत्री वॉशिंगटन गया था, वॉशिंगटन डीसी। ये बात मैं अपने भाषणों से इतने सालों में कह रहा हूं, कोई उसको मानने को तैयार नहीं है। अभी तो मानो, अभी तो देखो, अभी तो सारे फोटो भी रिलीज हो रहे हैं। इस देश का प्रधानमंत्री इस देश के बाहर जब भी जाता है तब उसको हाथ में सिर्फ बुद्ध ही दिए जाते हैं, कोई राम, कोई कल्पना वाले भगवान उनके हाथों में नहीं दिए जाते। ये व्यवस्था बाबा साहब आपको दिए। जिस बुद्ध को लेकर इस देश का प्रधानमंत्री विश्व में जा रहा है, वो व्यवस्था बाबा साहब ने आपके हाथों में दी है। आप आपके हाथों की व्यवस्था इसके हाथों में दे रहे हो, मोदी के हाथों में दे रहे हो, और उसके हाथों के 33 करोड़ देवी देवता आप लेकर बैठ रहे हो। आपके हाथों का बुद्ध वो लेकर विश्व में जा रहा है, और उन्हीं के 33 करोड़ देवी देवता आप लेकर गलियों में पड़े हो, गलियों में सीमित हो। चमार, वाल्मीकि, हम लोगों को इसके लिए गर्व महसूस करवाया जा रहा है कि हम चमार हैं। अब हम लोग सिर्फ चमार नहीं है, हम लोग कौन है? द ग्रेट चमार है, द ग्रेट चमार। वाल्मीकि अब सिर्फ वाल्मीकि नहीं रहा, वो द रॉयल वाल्मीकि हो गया है। अभी तू ग्रेट है तो मैं भी कम ग्रेट थोड़ी हूं, मैं भी रॉयल हूं। वो बोर्ड लगा रहे द रॉयल वाल्मीकि, चमारों के बोर्ड लग रहे हैं द ग्रेट चमार, और बाबा साहब का नाम भी लेते हैं, नाम बाबा साहब का, और घोषणा क्या दे रहे हैं? द ग्रेट चमार। चमार, वाल्मीकि, नाई, घड़ियारा, ऐसी पहचान कराकर अगर आप इस देश में रहोगे, गली के बाहर कुत्ता भी आपको नहीं पूछेगा, कोई कुत्ता भी आपको नहीं पूछेगा। इन आइडेंटिटी को, इन पहचानों को जिस दिन नष्ट करोगे और बौद्ध पहचान लेकर जाओगे, पूरा विश्व आपको सम्मान करेगा कि आओ मेरे देश में। आज मैं बौद्ध पहचान लेकर पूरे विश्व में जा रहा हूं। जिस वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट की स्थापना में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर थे, उस वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट की आज 2021 में 128 देशों का संगठन, ये संगठन बन गया है, और उस संगठन का स्टैंडिंग कमिटी सेक्रेटरी के पद पर मैं काम कर रहा हूं। स्टैंडिंग कमिटी सेक्रेटरी 128 देशों का। मेरा चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NV News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें, ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा सकूं।